बीपीएससी सेक्रेटरी सत्यप्रकाश शर्मा इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है और यहाँ पर बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार बीपीएससी सवालों के घेरे में है। पहला सवाल सर आपसे यही है कि आज तक 13वां दिन है आंदोलन का, छात्र अगर मांग कर रहे हैं तो बीपीएससी उनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं संवाद कर रही है बीपीएससी? जी, ऐसा है कि छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है गर्दनीबाग में, हम लोगों ने वीडियो के थ्रू भी देखा है, तो कोई भी एसोसिएशन, संघ या प्रतिनिधि मंडल सीधे बीपीएससी से अभी तक अप्रोच नहीं किया है कि किन विषयों पर उनसे बात की जाए। तो अभी तक अगर कोई भी प्रतिनिधि मंडल आता तो हम लोग जरूर बात करते हैं। उनके किसी ने पहल ही नहीं की है। कोई बात नहीं। छात्रों के बहुत सारे सवाल है, क्योंकि एबीपी न्यूज़ लगातार छात्रों के बीच है, ग्राउंड जीरो से हम उनके सवाल जो है वो पहुंचा रहे हैं और आज भी मैं छात्रों के सवाल लेकर आई हूँ। पहला सवाल उनका ये है कि क्या ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है कि एक ही परीक्षा 2 बार आयोजित हो, भले ही एक सेंटर का हो। बापू परीक्षा सेंटर जहां 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा दोबारा देंगे, क्या ये बाकी बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? देखिए, ऐसा है ना कि जैसे एक सेंटर पर 12,000 एप्लीकेंट हैं, अपियर हो सकते हैं, 60-70% के आसपास हो सकते हैं, 6-7 हज़ार उनकी संख्या हो सकती है, और एक तरफ 3,25,000 में 7,000-8,000 माइनस कर दीजिए, नॉर्मलाइजेशन का तो इशू नहीं बनेगा। इस तरह का दृष्टांत पूर्व में ही आयोग के साथ हुआ है। एक बार परीक्षा में औरंगाबाद सेंटर को कैंसिल करना पड़ा था, एक सेंटर को, इसी तरह की कुछ समस्याएं थी। तो नॉर्मलाइजेशन की इशू बनता ही नहीं, और नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी स्केलिंग करके उसका रिजल्ट निकाला जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और कोई भी छात्र इससे प्रभावित भी नहीं होगा। बीपीएससी लगातार कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुई, जबकि छात्र कह रहे हैं कि धांधली हुई, पेपर लीक हुए और सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर नहीं, बाकी जिलों में भी पेपर देरी से मिले। अगर बीपीएससी को लगता है कि कोई धांधली नहीं हुई है तो आप प्रूफ क्यों नहीं दिखा देते हैं? छात्र सीसीटीवी फुटेज की लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए, जब भी एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी द्वारा तो इसके पहले ईओयू को, स्पेशल ब्रांच, सबको खबर रहती है और सबका नज़र इस परीक्षा पर रहता है। इस बार भी एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हुआ था, उसके पहले भी ईओयू ने एक एडवाइजरी जारी की थी। अगर किसी तरह की कोई समस्या या कोई जानकारी आपको मिलता है तो उनके ईमेल पर सूचना दे सकते हैं, बीपीएससी के वेबसाइट पर आप डाल सकते हैं। लेकिन ये अनियमितता या प्रश्न लीक होने जैसी कोई सूचना कहीं से प्राप्त नहीं है। जितने जिलों में परीक्षा आयोजित की गई है वहाँ के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ है। गया में देरी से पेपर मिले, इसकी जानकारी है बीपीएससी को? देखिए, ये सीधे आयोग को तो जानकारी नहीं है, जिला के रिपोर्ट के आधार पर ही आयोग निर्णय भी लेता है। अगर ऐसी परिस्थिति गया में बनी कि क्वेश्चन पेपर लेट हुआ है तो ये एकदम एस्टैब्लिश्ड है कि अगर देर से होगा, जितना डिले होगा उतना ही एडिशनल टाइम उनको दिया जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक सवाल मेरा ये भी है कि देखिए, छात्र जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बीपीएससी अगर ये परीक्षा जिस सेंटर पर दोबारा किया जा रहा है वहाँ या तो क्वेश्चन पेपर अब आसान होगा या मुश्किल होगा, दोनों स्थिति में बाकी छात्रों के लिए नुकसान है। ये एकदम सोचना ही गलत है कि क्वेश्चन का लेवल आसान होगा या हार्ड होगा। एक तो आयोग क्वेश्चन पेपर स्वयं सेट करता नहीं है, इसके लिए अलग से सेटर होते हैं, और जो सेट करके क्वेश्चन भेजते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, वो ऐसा उनको ना हम लोग कोई डायरेक्शन देते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपको सेट करना है, उनका फ्रीडम रहता है, जैसा वो सेट करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर क्वेश्चन का लेवल हाई होगा, लो होगा, ये तो अभी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।